ओके हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन। दशमलव संख्या का प्रसार देखेंगे रियल नंबर का, ठीक है, वास्तविक संख्या। तो चलो देखते हैं भाई ये क्या है, प्रसार एक्सप्रेस कैसे करते हैं। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है भाई, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। ये जो वर्ड है इनके बारे में हम कहीं ना कहीं इसमें सीखने वाले हैं। तो मैं कहीं ना कहीं आपको ना इसमें बताने वाला सिंपल वे से ही बताऊंगा आपको। यार हम डिवाइड किए हैं आज तक, डिवाइड हमने बहुत सारे ऐसे नंबर्स का डिवाइड किए हैं। लाइक जैसे 5 का हमने कभी भी हमने सपोज 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 5 का 2 से डिवाइड किया तो देख लो यहाँ पे कि क्या हो रहा है। एक नॉर्मल तरीके से अगर हम करते हैं तो 2 जा 4, देन आफ्टर 1 एंड 0.25 जा 10। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि इसका जो 2 से डिवाइड करा था वो कहीं ना कहीं ये पॉइंट मतलब विभाज्य हो चुका है। इट मीन्स कि डिविजिबल हो चुका है, ठीक है ना। तो जब जिसका डिविजिबल परफेक्ट हो जाए, एंड हो जाए, वो कहीं ना कहीं टर्मिनेटिंग यानी शांत में जाता है। उसे हम शांत काउंट करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि इसका क्या है, डिवाइड करने पर शांत हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी डिवाइड होते हैं जिनका क्या होता है कि भाई वो शांत होते नहीं हैं, ठीक है ना। जो शांत हो रहे हैं तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये नंबर्स तुम्हारे रेशनल में जा रहे हैं। हमने कुछ बात किया था इसके बारे में थोड़ा, ठीक है ना। वही अगर हम आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक मैंने आपको एग्जांपल इससे पहले भी समझाया है कि 1/3 है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ बेसिक तौर पे, देख लो यहाँ पे कि अगर हम डिवाइड स्टार्ट करते हैं तो देखो ये नंबर से ये नंबर क्या है, छोटा है। तो डिवाइड स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, 0 पॉइंट, देन आफ्टर 8 यहाँ पे 0, फिर 3 3 जा 9 एंड 1, देन आफ्टर फिर से 3 3 जा 9। तो देख रहे हो आप कि सेम यही नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीटेशंस हो रहे हैं, मतलब रिकरिंग हो रहा है। रिकरिंग मतलब कि ये चीज़ें आ रही है आवर्ती। 3 पॉइंट के बाद 3 क्या हो रहा है, आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि पहले तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये हर बार क्या करोगे 0.3 धीरे 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 आते ही रहेगा, ओके। तो ये जब नंबर आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो किस में जाएगा, इसको हमने इसको रखा फिर किस में कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग मतलब कि टर्मिनेटिंग तो नहीं है, शांत नहीं है, पर रिकरिंग है यानी आवृत्ति, यानी आवर्ती है। आवर्ती मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब कि 3 जो है बार बार 3 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे आप जब डिवाइड करोगे तो हो सकता है ऐसे इंसिडेंट आप फेस करोगे, ठीक है। तो अब हम इनका डेसिमल देख रहे हैं, एक्सप्रेशन देख रहे हैं किसी भी रियल नंबर का। डेसिमल एक्सप्रेशन यही है, यहाँ पे 2.5 है भाई, इस नंबर को डिवाइड किया हमने तो इसका क्या है डेसिमल एक्सप्रेशन 0.3333, ओके। तो 8 है यहाँ पे। अभी जैसे और भी कई सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं लाइक हमने इरेशनल नंबर देखा ही नहीं, जैसे कि पाई की वैल्यू के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पाई की वैल्यू अगर देखा जाए तो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, मतलब नॉर्मली यूज़ करते हैं 3.14, उसके बाद 4243 ऐसे समथिंग कुछ है। और ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ये पहले तो टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है नंबर्स। आप अगर बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हर बार नंबर पॉइंट आफ्टर 1 4 2 4 ऐसे ही अलग अलग तरह के नंबर्स आते रहेंगे इसमें, ठीक है। तो अलग अलग तरह के नंबर्स आ रहे हैं और क्या हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं किस में जाएगा, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, देन आफ्टर नॉन रिकरिंग, ठीक है। आप इस तरीके से कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन। तो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उनकी कंडीशन कुछ ऐसी ही होती है, शांत नहीं होते हैं और क्या होते हैं वो आवर्ती भी नहीं होते हैं, रिकरिंग। तो कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे रियल नंबर मैंने यहाँ नंबर्स लिए हैं वो रियल नंबर ही है, ठीक है। तो अब इनके हम डिवाइड स्टार्ट करते हैं। 9625 डिवाइडेड बाय 11, ओके। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंडीशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग यानी शांत और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। कंडीशन देख लेते हैं क्या होता है। तो 11 8 जाओ 88, ओके। आफ्टर हम यहाँ से एक क्या लेंगे, बोरो लेंगे, यहाँ 16 8 और 0, देन आफ्टर 2
और 11 7 जा 77, देन 5 एंड 0 एंड 5, 11 5 जा 55। तो कहीं ना कहीं इसका रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इसका आ गया है कहीं ना कहीं 0 आया है। क्या है? 0। तो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए और ये कहीं ना कहीं परफेक्ट क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ पे जाता है? टर्मिनेटिंग, यानी शांत। ओके, वही अगर हम नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर, तो हम जब 1 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो 1 को जब 9 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट आफ्टर यहाँ पे 9 1 जा 9, देन आफ्टर 1 अगेन 9 1 जा 9। तो आपको लग रहा है कि कंटिन्यूस क्या होगा, ये 1 1 1 रिपीट करेगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर देखा जाए 0.111 इस तरीके से, आप इसको शॉर्ट में भी इस तरीके से 0.1 बार इंडिकेट कर सकते हो, 0.1 बार, इसको बार कहते हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, कंडीशन देख लो, यहाँ पे क्या हो गया था, टर्मिनेटिंग हो गया था, यहाँ पर टर्मिनेटिंग हो ही नहीं रहा है। उसके अलावा टर्मिनेटिंग के बाद क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ना इसके लिए कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है कि भाई ये टर्मिनेटिंग यानी शांत भी नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। ठीक है, मतलब कि वो नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें को हम हिंदी में कहते हैं अनवशानी आवर्ती। ठीक है, वही अगर थर्ड अगर देखा जाए √2 ये कहीं ना कहीं रेशनल नंबर है। ठीक है, √2 क्या है, रेशनल नंबर। तो और इसका क्या है, इसका तो हमने देखा है कि 1.4142, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, इसमें अलग ही अलग बार बार नंबर आते हैं। यही समझाना था मुझे कि भाई ये क्या है, एक तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि अनवसानी भी नहीं है और आवर्ती भी नहीं है, बस इतना समझ लो कि नहीं है, दोनों ही नहीं है। इन दोनों ही कंडीशन में यही आएगा, नहीं अनवसानी नहीं है। और ये तुम्हारी जो लैंग्वेज है एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, इसलिए हमने इसमें बाकी तो आप टर्मिनेटिंग वर्ड अच्छा यूज़ कर सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये इसके बेस पे हमें आगे एक्सरसाइज सॉल्व करना है और एक्सप्रेस भी करना है, आगे हमें एक्सप्रेस भी करना है। जैसे इन वैल्यूज़ को 0.1 बार, इन वैल्यूज़ को हमें P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ये हम सीखेंगे और ये हमारे लिए काफ़ी बेटर होगा। इस चैप्टर में अगर देखा जाए कोई हार्ड है या लोग हार्ड कहते हैं तो कहीं ना कहीं P/Q रिप्रेजेंट में ही ज़्यादा उनको दिक्कत होती है। तो आई होप कि आपको चीज़ें इसमें थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।